हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन पीस मूवमेंट के बारे में। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, ग्रीन पीस मूवमेंट एक ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1970s में शुरू हुई थी। ये मूवमेंट मेनली यूरोप में बहुत एक्टिव है और इसका फोकस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, पोल्यूशन को रोकना और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। ग्रीन पीस अपने बोल्ड डायरेक्ट एक्शन प्रोटेस्ट और कैंपेन्स के लिए काफ़ी फेमस है, जिसमें न्यूक्लियर टेस्टिंग, डिफॉरेस्टेशन, ओवरफिशिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड और ओरिजिन के बारे में। सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेशन। देखिए, ग्रीन पीस की शुरुआत 1971 में कनाडा में हुई थी, लेकिन ये क्विकली यूरोप में पॉपुलर हो गई। इसका इनिशियल फोकस न्यूक्लियर टेस्टिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करना था, पर धीरे धीरे इसका फोकस दूसरे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर भी शिफ्ट हो गया। फिलॉसफी और अप्रोच। ग्रीन पीस का मोटो बियरिंग विटनेस है, जिसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को कन्फ्रंट करती है, जैसे कि प्रोटेस्ट करना, डायरेक्ट एक्शन लेना और मीडिया को इन्वॉल्व करना। ये लोग नॉन वॉलेंट और क्रिएटिव तरीक़ों से प्रोटेस्ट करते हैं, जिससे उनका मैसेज डायरेक्टली लोगों तक पहुंचता है। नाउ अब हम देखेंगे की कैंपेन्स इन यूरोप। सबसे पहले एंटी न्यूक्लियर कैंपेन्स। 1970 से लेकर अब तक ग्रीन पीस यूरोप में न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ कैंपेन्स चलाती रहती है। ठीक है, तो फ्रांस, जर्मनी और यूके जैसे कंट्रीज़ में इन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग और न्यूक्लियर वेस्ट डंपिंग को अपोज किया है। इन कैंपेन्स का इम्पैक्ट ये रहा है कि यूरोप में कई न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद किया गया या उन्हें स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो करने पड़े। सेव द व्हेल्स। देखिए, ग्रीन पीस ने ओशंस और मरीन लाइफ को बचाने के लिए भी बहुत काम किया है। 1980s में इन्होंने व्हेल हंटिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, जिस वजह से यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे और आइसलैंड में व्हेलिंग इंडस्ट्री को प्रेशर फेस करना पड़ा। इनका टारगेट इलीगल और अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को रोकना था। स्टॉप क्लाइमेट चेंज। देखिए, क्लाइमेट चेंज यूरोप का एक मेजर कंसर्न बन गया है। ग्रीन पीस ने फॉसिल फ्यूल जैसे कोल और ऑयल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड को प्रमोट किया। इन्होंने बहुत सारे यूरोपियन गवर्नमेंट्स पर प्रेशर डाला कि वो कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करें और पेरिस एग्रीमेंट जैसे इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटीज़ को फॉलो करें। नाउ डिफॉरेस्टेशन और अमेज़न रेन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। देखिए, यूरोप में ग्रीन पीस ने अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए कैंप पे चलाया, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंपनी जो है उनका इन्वॉल्वमेंट था डिफॉरेस्टेशन में, जैसे कि सोया पाम ऑयल की डिमांड की वजह से। इन कैंपेन ने यूरोपियन कंपनीज पर प्रेशर डाला कि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करें। प्लास्टिक पोल्यूशन। यूरोप में प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। ग्रीन पीस ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को बैन करने के लिए कैंपेन चलाए हैं। इनकी एफर्ट्स से यूरोपियन यूनियन ने कुछ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को बैन किया है, जैसे प्लास्टिक स्ट्रॉज, कटलरी और प्लेट्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म (GMOs) के खिलाफ ग्रीन पीस ने GMOs और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अगेंस्ट कैंपेन किए हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ये इन्वायरमेंट और हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इस वजह से कई यूरोपियन कंट्रीज़ ने GMOs को बैन या रेस्ट्रिक्ट किया है। अब देखेंगे की टैक्टिक्स एंड मेथड्स। सबसे पहले है डायरेक्ट एक्शन। ग्रीन पीस के एक्टिविस्ट बहुत डेयरिंग और बोल्ड प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे कि ऑयल रिग्स पर चढ़ना, फैक्ट्रीज के बाहर प्रोटेस्ट करना और बोट से इलीगल व्हेलिंग शिप्स को ब्लॉक करना। मीडिया अटेंशन। ग्रीन पीस अपने प्रोटेस्ट को मीडिया में हाईलाइट करता है ताकि पब्लिक और गवर्नमेंट्स पर प्रेशर बन सके, तभी तो बात बनेगी। साइंटिफिक रिसर्च। ग्रीन पीस सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं करता, बल्कि इन इश्यूज़ पर साइंटिफिक रिसर्च भी पब्लिश करता है, जिससे वो अपने क्लेम्स को बैक कर सके। लॉबिंग एंड लीगल एक्शन। ग्रीन पीस यूरोप में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर भी काम करता है और कभी कभी लीगल एक्शन लेकर इन्वायरमेंटल लॉज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करता है। इम्पैक्ट इन यूरोप। पॉलिसी चेंजेस। ग्रीन पीस के प्रेशर से यूरोपियन यूनियन ने कई इन्वायरमेंटल लॉज पास किए हैं, जैसे कि स्ट्रिक्टर एमिशन स्टैंडर्ड्स, प्लास्टिक बैन्स और रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स। इंक्रीज्ड अवेयरनेस। ग्रीन पीस ने लोगों में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ाया, जिससे इंडिविजुअल्स और कंपनीज अपने एक्शंस के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को समझने लगे हैं और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प किया है। ओवरऑल ग्रीन पीस यूरोप में एक पावरफुल फोर्स है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस और इंडिविजुअल्स पर प्रेशर डालती है। ये मूवमेंट एक रिमाइंडर है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक्टिव एक्शन लेने से ही रियल चेंज आ सकता है।